हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज 310 joule of heat is required to raise the temperature of 2 mole of an ideal gas at constant pressure from 25 degrees centigrade to 35 degrees centigrade. The amount of heat required to raise the temperature of the gas through the same range. ठीक है, टेम्परेचर मुझे 25 से 35 ही करना है, सेम 2 मोल का करना है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर करना है. तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी ये हमें बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, इसमें हमें पता होना चाहिए मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में. मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है, ये हमारी क्या होती है कि एक मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो हमारी होती है मोलर स्पेसिफिक हीट. ठीक है, अब ये हमारी जो होती है वो दो चीजों, मास पर डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर, दो कंडीशन पर डिपेंड करती है, या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो हीट रिक्वायर्ड या कांस्टेंट प्रेशर पर हो. ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम उसको लिखते हैं सीवी से, क्योंकि जो मेरा सी आता है वो आता है, अगर नंबर ऑफ मोल्स म्यू मान लूं तो 1/म्यू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी के बराबर आता है. ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर पर ये आता है सीपी, और सीपी और सीवी में जो रिलेशन होता है, मेरा रिलेशन वो हमारा क्या होता है, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, जहां पर आर हमारा जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है. तो देखिए, Q एट कांस्टेंट प्रेशर वो वैल्यू हमें गिवन है, मतलब Cp की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, जो हमें कितनी दे रखी है, वो हमें दे रखी है 310. ठीक है, 310 जूल दे रखी है. तो यहाँ से, सॉरी, ये Qp है हमारा. ठीक है, जितनी हीट रिक्वायर्ड है, Qp की वैल्यू हमें गिवन है, तो Q जो मेरा हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एन Cp डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ से मैं Cp की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, क्योंकि Qp की वैल्यू मुझे पता है. तो Cp यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, Cp आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 2 है हमारे पास, ये आ जाएगा 310 अपॉन 2 इंटू डेल्टा टी, जो चेंज इन टेम्परेचर है हमारा वो कितना है, डेल्टा टी हमें चेंज करना है 25 से 35, तो 35 माइनस 25 कैल्विन और डिग्री सेल्सियस में जो चेंज आता है वो बराबर रहता है. तो डेल्टा टी जो मेरा हो जाएगा वो आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा 10. तो Cp की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाएगी 15.5 जूल पर मोल केल्विन. ठीक है, ये Cp की वैल्यू निकाल दी है. अब मैं क्या यूज करूंगी, अपना मेयर रिलेशन यूज करूंगी, जहां से मुझे Cv मिल जाएगा. तो Cv जो होगा वो किसके बराबर होगा, Cp माइनस आर. Cp की वैल्यू कितनी है, 15.5 माइनस आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 8.314. तो यहाँ से Cv जो मेरा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7.186 जूल पर मोल केल्विन. ठीक है, ये Cv की वैल्यू आ गई. अब मुझे Cv भी पता है, Cp की वैल्यू पता है, तो Qv मैं निकाल सकती हूँ. कांस्टेंट वॉल्यूम पर कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, Cv कितना हो जाएगा, एन Cv डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा. तो Q वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा, एन 2 मोल है. Cv की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 7.186 निकाली है, इनटू डेल्टा टी हमारा कितना है, 10 है. तो Qv जो मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा 143.72, जिसको मैं ऑलमोस्ट 144 जूल के बराबर लिख सकती हूँ. ये मेरे पास क्या आ गया है, इस हीट की वैल्यू आ गई है जो मुझे कांस्टेंट वॉल्यूम पे चाहिए. दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.